इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज बेलमेंट, ड्यूटीज ऑफ वेरियस पार्टीज इन्वॉल्व्ड एंड वेरियस टाइप्स ऑफ बेलमेंट्स क्या होती हैं। आजकल ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है कि अगर लोगों को बाय रोड ट्रैवल करना है तो वो कार हायर कर लेते हैं एंड देन देयर आर मेनी कंपनीज हु आर प्रोवाइडिंग कार्स ऑन रेंट। तो मेरे कुछ दोस्तों ने यही किया। इन लोगों का प्लान बन रहा था घूमने जाने का, सो दे डिसाइडेड कि वो कार रेंट पे ले लेंगे। तो वो गए कार रेंटल कंपनी के ऑफिस एंड वहाँ उन्हें एक कार पसंद आई, सो दे डिसाइडेड टू टेक दैट कार ऑन रेंट। यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कार कंपनी अपनी कार की पोजेशन ट्रांसफर कर रही है मेरे दोस्तों को फॉर अ पर्पस। वो ओनरशिप नहीं ट्रांसफर कर रही, वो सिर्फ कार का पोजेशन ट्रांसफर कर रही है मेरे दोस्तों को फॉर अ पर्पस। एंड वंस दैट पर्पस इज अचीव्ड, देन मेरे दोस्त कार की पोजेशन वापस कर देंगे। दिस कार रेंटल इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो जब तुम अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन किसी और पर्सन को देते हो फॉर अ पर्पस, तो उसे बेलमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे जो कार रेंटल कंपनी है वो बेलर होती है एंड जिसको ये प्रॉपर्टी दी जाती है वो बेली, एंड जो मूवेबल आइटम है उसे बेल्ड प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो ठीक है भाई, कार रेंट पे ले ली एंड देन ये लोग घूमने निकल गए। अब 2 दिन बाद मुझे कॉल आया अननोन नंबर से, तो मैंने उठाया तो उसी ग्रुप में से मेरे एक दोस्त का फ़ोन था एंड गेस व्हाट, वो जेल में थे। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम लोग तो ट्रिप पे गए थे, ये जेल में कैसे पहुंच गए। तब उसने बताया कि जो कार उन्होंने रेंट पे ली थी वो एक्चुअली कार कंपनी की थी ही नहीं, वो एक स्टोलन कार थी जो कंपनी ने आगे रेंट पे दे दी थी। एंड वहाँ पे ये कार चलाते टाइम पुलिस ने पकड़ लिया एंड जेल में डाल दिया था। वो तो अच्छा है कि रियल ओनर वहाँ आ गया था एंड ये प्रूव हो गया कि उन लोगों ने कार नहीं चुराई थी। तो फिर इन लोगों को वापस टैक्सी में आना पड़ा एंड खर्चा देना पड़ा। अब तुम बताओ, क्या इन दोस्तों की कोई गलती थी इसमें? फालतू में इतने झंझट हुए, प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़े। डोंट यू थिंक ये एक्स्ट्रा चार्जेस कार रेंटल कंपनी को पे करने चाहिए मेरे दोस्तों को? बिकॉज सारा झंझट तो उसी कंपनी के वजह से ही हुआ है। इसीलिए लॉ बोलता है कि बेलर की ड्यूटी है कि वो बेली को इंडेमनीफाई करेगा फॉर एनी लॉस जो बेली को हुआ है बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव टाइटल ऑफ गुड्स। इन केस तुम्हें पूरी क्लैरिटी नहीं है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेमनिटी, देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। वहाँ पे तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये ड्यूटी होती है बेलर की कि वो इंडेमनीफाई करेगा बेली को अगर बेली को कोई नुकसान होता है बेलर की वजह से, एंड बेलर साथ में डिस्क्लोज भी करेगा अगर गुड्स में कोई फॉल्ट है। और ऐसा नहीं कि सारी ड्यूटी बेलर की ही है और बेली की कोई ड्यूटी नहीं है। अब सीधी सी बात है, अगर हम लोग कोई कार रेंट पे लेते हैं तो भाई फिर हम भी तो उसका प्रॉपर केयर करते हैं ना। एंड जब पर्पस पूरा हो जाता है तो उसके बाद उसे रिटर्न करने की भी ड्यूटी होती है। एंड उस कार का कोई अनऑथराइज्ड यूज़ नहीं करना कि कंपनी को तो बोला था घूमने जा रहे हैं और पता चला आगे जाके गाड़ी खड़ी कर दी एंड उस पर कपड़े बेच रहे हो, तो भाई ये तो गलत हो जाएगा। अब जैसा मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि गुड्स को यूज़ करके वापस रिटर्न करना होता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर केस में उन्हें वापस ही करना हो। ऐसा हो सकता है कि बेलर ही तुम्हें बता दे कि भाई गुड्स को यूज़ करने के बाद इन्हें कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मैंने अपनी पुरानी CA फाइनल की बुक्स एक दोस्त को दी थी पढ़ने के लिए। तो मैंने उसे बोला कि भाई तू पढ़ के वापस क्या करेगा, जब तेरा क्लियर हो जाए तो उसके बाद या तो ये बुक्स किसी को आगे दे देना या फिर सेकेंड हैंड मार्केट में बेच देना। तो मैं अपने गुड्स बेली से वापस ले सकता हूँ या फिर उसे बता सकता हूँ कि भाई इन गुड्स को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। अब एक चीज़ नोटिस करना, जो 2 एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिए, कार वाले एग्जाम्पल में बेली इन रिटर्न फॉर द कार पेमेंट कर रहा था, बट बुक्स वाले केस में मेरा फ्रेंड मुझे इन रिटर्न कोई पेमेंट नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है ग्रैटिचुअस एंड एक नॉन ग्रैटिचुअस। ग्रैटिचुअस का मतलब होता है वॉलंटरी, फ्री, नॉट ऑब्लिगेटेड। तो ग्रैटिचुअस बेलमेंट होती है जहां पे इन कंसिडरेशन कुछ नहीं होता, मतलब इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता। एंड नॉन ग्रैटिचुअस का मतलब है जिसमें इन रिटर्न आपको कुछ मिलता है, जैसे कार रेंटल कंपनी को इन रिटर्न पैसे मिल रहे थे। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। एंड ऐसे ही और भी छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सो इफ यू वांट टू चेक दिस आउट, यू कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।